या वेलकम टू ऑल। या तो स्टार्ट करते हैं कि पूरी जर्नी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की, ठीक है। पुराने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक रिक्वेस्ट है कि कुछ अ, जो भी क्वेश्चंस पूछा जाए उनसे उसको वो बी ट्रांसपेरेंट होके, ठीक है, बी ट्रांसपेरेंट होके आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। या तो जो भी आपने लर्निंग अभी तक की जो लर्निंग की हुई है, ठीक है, तो अभी तक की जो लर्निंग की है उसमें आपने क्या लर्न किया, ठीक है। एज वेल एज द आपको क्या अच्छा लगा, क्या पर्टिकुलर आप अप्लाई करना चाहते हो आफ्टर द 1 मंथ 2 मंथ्स के बाद आपकी वे फॉरवर्ड एक्शंस क्या हो सकती है। आप किस तरह से अपनी डे टू डे रूटीन या ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी में चीज़ों को यूटिलाइज करोगे, ठीक है। क्या लर्न किया, क्या आपको लुप्स लग रहा है, का आपको लर्निंग करने में हार्ड लगा, या पर्टिकुलर आपको ऐसे कौन से लॉजिक लगे वाव। सर वो नॉलेज को एक्सेप्ट कर लीजिए सर। तो कौन सा ऐसा लॉजिक आपको वाव लगा, ठीक है, या पर्टिकुलर कौन सी मेथड आपको बहुत बहुत अच्छी लगी, एक्यूरेट लगी, ठीक है। जो भी अपने मन में ख्याल है वो दो शब्द बोल सकते हो। एज वेल एज द सेकंड थिंग है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में किस तरह से उसको यूटिलाइज करोगे, ठीक है। तो वो एक बहुत ही कंसर्न होता है, क्योंकि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लोग अपनी डे टू डे रूटीन्स लाइफ में चले जाते हैं या पर्टिकुलर चीज़ों को अप्लाई नहीं करते, क्योंकि कोई भी लॉजिक को लर्न करते हैं तो उसको कंटिन्यूअसली अप्लाई करना होता है। लगातार 90 डेज 6 मंथ्स अप्लाई करते हो तो वो एक हैबिट हो जाती है, और हैबिट होने के बाद वो आपको वो पैसा अर्न करके देती है, तो मोटिवेशंस कंटिन्यूअस रहता है और जर्नी साइकिल क्लोज होती है, ठीक है। अगर अदरवाइज मोटिवेशंस नहीं मिलती, पैसा नहीं होता, इनकम जनरेट नहीं होती पर्टिकुलर लॉजिक से, तो वो पर्टिकुलर वेस्ट ऑफ द मनी है, ठीक है। इस चीज़ को भी माइंड में रखिए। तो वैसा ज़रूरी नहीं है ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट है। आप सोचोगे कि भाई 6 मंथ या 1 साल के बाद मैं चीज़ों को रिफ़र करूँगा और अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, तो फिर पॉसिबल्स नहीं है। कोई भी लर्निंग्स मेथड हो, ठीक है, वो एक बक्से में चली जाती है, वो एक क्लोज लूप में चली जाती है, तो चीज़ों देन आफ्टर वही आपका जो सीखा हुआ है वो वेस्ट ऑफ द मनी। नॉलेज नॉलेज होता है, नॉलेज अप्लाइड नॉलेज इज अ पावर, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में रखिए। मैं बार बार हर स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि अप्लाइड नॉलेज पावर। जब तक चीज़ों को अप्लाई नहीं करते, कन्वर्ट नहीं करते, मनी जनरेट नहीं होती, तो मोटिवेशंस नहीं मिलती, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रखने का, ठीक है। सर तो मैंने आज या सर तो मैंने स्टेप एक जो या वन वन मिनट या, ठीक है। तो कंसर्न है कि जो भी आपने अभी तक की जर्नी में सीखा हुआ है, ठीक है, या जो भी 2.5 3 मंथ्स इंटरेक्ट हुए, या पर्टिकुलर 3 मंथ से पहले भी आपने जब से मेरे को फॉलो किया है या पर्टिकुलर इस प्लेटफॉर्म को फॉलो किया है, तो क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप वे फॉरवर्ड में करना चाहते हो, या वन बाय वन करके बता सकते, ठीक है। तो सर मैं बोलूं पहले। हाँ सर, संजय जी बोलिए। सर मैंने तो इसे जो सर आपका यूनिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। जो आपका सॉफ्टवेयर है और जो आपका सिखाने का तरीका है और जो आपने नई चीज बनाई है ना सर, ये किसी के पास नहीं है। ओके। और ये सीखने के बाद जो नई चीजें सीखने को मिली है और उससे जो बहुत इजी वे हो गया है मतलब मार्केट को मतलब आइडेंटिफाई करना, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। और क्या चीज़ें अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे आप डे टू डे रूटीन में अपना किस तरह से यूटिलाइज सर ये करोगे। आवाज बंद करवाइए ना सर, किसकी आवाज आ रही है एक सेकंड। सर आवाज बहुत आ रही है किसी की। या या सर बोलिए। सर मैंने आज 1 जून की डिटेल डाली है। हम्म। फर्स्ट टाइम जैसे आप कह रहे थे कि डाला करो, तो मैंने 1 जून की बना ली है। मैंने बना तो पूरे वीक की ली है, ओके, लेकिन मैंने आज सिर्फ 1 जून की ही डाली। तो एक बार आप चेक कर ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि मैं सही हूँ या थोड़ा बहुत कहीं ठीक है है सर। थोड़ा गलती, या ठीक। है ना। या तो वे फॉरवर्ड में किस तरह से यूटिलाइज करोगे सर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी रूल्स को। सर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी रूल को तो सर एक तो जो हम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, वो तो है ही सर। उसको प्रॉपर तरीके से जो आपने सिखाया है, एसबीसी के रूल हुए और कॉमन से आइडेंटिफाई करना सारे स्टॉक्स वगैरह को। और जो कल सर आपसे सबसे अच्छा सिखाया था जो वेल्थ वाला था, जोन जो वेल्थ जोन से जो निकलते हैं,
जैसे आज विप्रो 10% ऊपर है शायद सर, या और आपने विप्रो की कॉल भी दे रखी है। या हाँ, तो वो चीज जैसे गैप अप गैप डाउन देखना, या मतलब इंट्राडे में मोमेंटम है जो, तो सर मेरे मोमेंटम में एक सवाल था छोटा सा। तो 12 मिनट डेली के हम घटा लें उसमें से, तो हम्म। मोमेंटम 12 मिनट पीछे ही हो जाएगा, क्योंकि लगन 12 मिनट पीछे चला जाएगा या 8 मिनट पीछे चला जाएगा। ये सर यस, करेक्ट। है ना? तो मैंने आज डाला है, मोमेंटम टाइम भी डाला है 1 जून वाले में, और आस्पेक्ट भी डाले हैं, और केपी और D9 का भी डाला है, और सर ये 3 4 चीजें डाली है मैंने सर उसके अंदर। एक बार आप ठीक है। चेक जरूर करें। ओके। थैंक यू या थैंक। सर। सर वो या शीट माना। भरनी है ना सर, आपको एक शीट भरने के लिए दे रखी है, उसको कैसे भरना सर? इंस्टाग्राम पे जाके भरेगी, वो कैसे भरेगी? या वो मैं अपडेट करता हूँ। या हाँ, सर उसको अपडेट करा दे, मैं फिलअप कर दूंगा उसको सर। ओके, ठीक है। यस, मानस जी। या मानस जी। देखो जी, मेरे को तो काफ़ी डिफरेंट लगा चीज़ें, क्योंकि एस्ट्रो सेगमेंट में आप काफ़ी डीप में जाते हैं, और खासकर एसबीसी के जो रूट्स वाले सेगमेंट है, थोड़ा मेरे लिए अभी तक कंफ्यूजिंग है, थोड़ा प्रैक्टिस करूँगा तो शायद क्लियर होगा। बट वो काम करता है, वो दिखाई दे रहा है। या ये बहुत बड़ी बात है, और खासकर जो आपका तरीका है थोड़ा डिफरेंट है, मतलब आप थोड़ा उसको पकड़ के चलते हैं, और उसका रिजल्ट्स भी देखने को मिलता है। और जो सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद है, जिसको मैं बेसिकली, मैं तो स्विंग ट्रेडर सेगमेंट में आता हूँ, और जब स्विंग ट्रेडर सेगमेंट में आकर के जब मैं जो सबसे ज़्यादा मेरे को एप्लीकेशन के लिए दिखाई दी, वो स्कैनिंग वाला जो कल वेल्थ वाला था, या फिर उससे पहले मर्क्यूरी वीनस वाले थे, या फिर मोमेंटम पदा के थे। वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा काम की लगी, कि जिससे एटलीस्ट टाइम बचेगा, और मेरे ख्याल से स्कैनिंग, एस्ट्रो स्कैनिंग मैंने देखा ही था कहीं और अवेलेबल है। किसी की आवाज़ आ रही है पीछे। इवेंट। तो एस्ट्रो स्कैनिंग जो सेगमेंट है, मेरे ख्याल से कहीं और दिखा नहीं था, क्योंकि एस्ट्रो स्कैनिंग खासकर जो वर्ल्ड फिन एस्ट्रो में आपने अजीत जी के साथ मिलकर जो भी डिज़ाइन किया आप लोगों ने, ये काफ़ी काम की चीज़ है जो मुझे समझ में आई। और या आगे जाके मैं इसको ही सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। हाँ, बट हाँ, मेरे को केपी और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हाथ सेट होने के लिए, जो कि हो सकता है आपकी गाइडेंस मिले, और जैसे भी हम प्रैक्टिस करते आगे हम उसको सेटअप बैठा सकते हैं। वन गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में सर क्या कहना चाहोगे? सर गोल्ड में तो मैं डेफिनेटली, मैंने आपका प्लेनेट स्ट्रेंथ वाला जो था सेगमेंट, एक मिनट, जो फीचर था, जो जिसमें मरकुरी की स्पीड होती है 0 से 130 वाली, वो मैंने एक को इम्प्लीमेंट भी किया, और उसके हिसाब से 130 की स्पीड पकड़ी थी आपकी 20-21 मई को। और उसके बाद में वो जाकर के बेसिकली वहाँ से डाउनफॉल का ट्रेंड चेंज होकर रिवर्स में आया, और मेरे ख्याल से अभी तक 4,500 पॉइंट हो चुका है गोल्ड में। तो वो मेरा एक प्रकार का काफ़ी अच्छा स्विंग का कॉल था, जो मैंने आपका इम्प्लीमेंट करके देखा, और इट वॉज, और अभी भी मेरे ख्याल से गोल्ड नेगेटिव जोन में ही चल रहा है तब से, या 21 मई के बाद। ओके, गुड। और कौन सा ऐसा कोई लॉजिक लगा है जो वाव बोल सकते हो? सर वो जी, आपने मेरे को जो ये जो डेली आपका में, स्कैन चार्ट चार्ट वाले, जुपिटर जो पूरे लाइंस आते हैं चार्ट वाले, 230 वाले जो जोन है, या 33 वाले जो जोन है, जो 5 11 12 वाले वो, और जो मोमेंटम पता का जो स्कैनिंग है वो, दूसरा तीसरा आपका ये जो जो वीनस और मरकुरी का जो स्पीड वाला था, वो ये 3 चीजें मेरे को काफी अच्छी लगी। ओके, कैपिटल। थैंक यू सर। क्या पंकज जी? पंकज भाई। या सर, तो मैं इंट्राडे में ज्यादा ट्रेड नहीं करता, लेकिन इंट्राडे में भी वो ग्रीन डे ब्लैक डे वाला में जो था, हम्म, और जो मून की स्ट्रेंथ है, और जो लग्न का जो मोमेंटम होता है, हम्म, वहां से अच्छी खासी आप वो पकड़ मोमेंटम आप पकड़ सकते हो। और ऑल्सो मून मर्क्यूरी इन दी D9 में वो भी, और मून का वो जो मूविंग साइन में से जाना वगैरह, जो इंट्राडे में है, वो मुझे काफी अच्छा लगा। और जब भी वो होता है, लाइक मून इज इन मूविंग साइन, और ग्रीन ब्लैक डे, देन आई ट्राई टू प्ले BTST इन S&P। अभी मैंने बहुत टेस्ट नहीं किया है, लेकिन जो भी मैंने किया है, उसमें मैंने पैसे बनाए हैं। हम्म, और जो गोल्ड सिल्वर का है, वो जो वीनस मर्क्यूरी का, वो मैंने
एक शीट बनाई है, और मैंने बैक टेस्ट करना अभी चालू करूंगा उसका भी। और स्टॉक्स में तो वो प्रेशर साइकिल का जो है, उसकी भी मैंने शीट बनानी चालू की है। और जो आपका सॉफ्टवेयर है उससे मैंने थोड़े बहुत स्टॉक्स भी निकाले हैं। ओके। और मैं अभी जब जुपिटर कैंसर में आएगा तो उसके भी स्टॉक्स मैंने निकाल के रखे हैं। और फिर जैसे टेक्निकल में मूवमेंट पता चलेगी, तो ऐसे प्ले करूंगा उसको, वो थोड़े बहुत स्टॉक्स को। और वो जो लाइन चार्ट है फॉर पर्टिकुलर स्टॉक्स टू प्ले फॉर द लाइक द ऑप्शंस फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशंस, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो। या और पर्टिकुलर सर, और आप जो टेक्निकल तो पहले जानते ही थे कुछ हद तक, तो मगर आपको ऐसा क्या, या कौन सा ऐसा फैक्टर आपको वो वैल्यू एडिट आपको कर सकता है खास करके वही वो जो ग्रीन ब्लैक डे वाला है, कॉन्सेप्ट है? मैं या ऑप्शन में प्ले करता था। या तो मैं यूजुअली एडवांस ऑप्शन यूज करता हूँ वो। तो और अभी जो आपने बोला था कि भाई S&P जाएगा अब, आपने कुछ ड्यूरेशन दिया था, तो मैंने वो कैलेंडर स्प्रेड भी लगाया था, उसमें भी थोड़ा बहुत पैसा बना। और जो बटरफ्लाई मैं यूजुअली प्ले करता हूँ, और उसमें भी अच्छे खासे पैसे बनते हैं। या ओके गुड। ठीक है, थैंक यू सर। और या देवेंद्र जी। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर, जो मैंने ऑनलाइन के माध्यम से स्टॉक ट्रेडिंग में ज्योतिष सीखा है ना, इसका अनुभव सर मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक और सकारात्मक सकारात्मक रहा है। और हर सेशन में मुझे कुछ नया सीखने को मिला है, और जिसके कारण से मुझे मार्केट देखने का नजरिया और गहरा हो गया। ओके। जैसे अपने ग्रह और इन नक्षत्रों के माध्यम से मार्केट की ऊर्जा को जो हमने समझी ना, ये मतलब मेरे लिए अनुभव एक्चुअली बहुत ही अलग रहा है। या सबसे अच्छी बात है कि सर ऑनलाइन क्लासेस के कारण सर, जैसे मैं घर बैठे आराम इजीली मतलब सीख पाया। और जैसे हम सेशन में अपनी अपन डिस्कस करते हैं, इससे भी सर नॉलेज बढ़ी है बहुत। या और सर मैं इसका यूज है ना ट्रेडिंग में मतलब एकदम राइट टाइम पे एंट्री, मार्केट की डायरेक्शन और सही मतलब डिसीजन लेने के लिए करना चाहूंगा। ओके। जैसे अपना टेक्निकल एस्ट्रो को यूज करूंगा, जिसके कारण से मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं आत्मविश्वास और मेरा सर बढ़ा है सर। ओके और गुड। ये जैसे अपने ना एस्ट्रो सीखा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है मेरे लिए केवल मार्केट के लिए ही है। इससे मतलब मेरी लाइफ भी थोड़ी सा मैं चाहता हूँ इससे कुछ इम्प्रूवमेंट तो आएगा सर। ओके और गुड। बाकी मैं चाहूंगा मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहूँ। या गुड। ऐसा क्या लगा सर जिससे कुछ पिन पॉइंट एक आध दो चीज या पर्टिकुलर स्विंग सर इंट्राडे इंट्राइट्स फार बेटर, या पर्टिकुलर जो मोमेंटम पथ का जो कॉन्सेप्ट है फॉर स्विंग ट्रेडिंग, या फिर गोल्ड सिल्वर की जो वीनस मर्क्यूरी वाली साइकिल, क्या ऐसा लगा क्या खास? सर मतलब सभी अपन जो स्टडी बात करें सब एक से बढ़कर एक है। या मतलब ये तो अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, लेकिन जैसे आपने गैप अप गैप डाउन बताया ना, या तो सर ये मुझे मतलब बहुत कहीं ना कहीं मतलब एकदम पिंच करा है कि हाँ, या मतलब एकदम देखने का मेरा नजरिया ही बदल गया कि अपन सोचने क्या होगा। और जैसे अपन ये देखते हैं तो अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार, अपन भी कुछ कर सकते हैं मार्केट में। यस। ऐसा नहीं है। ओके गुड। या थैंक यू सर। या वेलकम। या अक्षर जी, जायसवाल साहब, कुछ कहना चाहोगे? कोई बात नहीं। बस एक कमी है कि मैंने गलती किया जो सॉफ्टवेयर नहीं लिया हूँ। कोई बात नहीं। वो भी क्या चीजें सर आपने देखी ऐसी, क्या कौन सी चीजें आपको वाव लगी कि ना ये बाकायदा चीजें दिख रही है चीजें, ऐसा क्या नहीं, लगा आपने जो आपको? जनवरी का बोला था टॉप एंड बॉटम गोल्ड का, वो भी या अच्छा लगा। अभी 2 दिन पहले आपने बताया कि यहाँ से आपको पी बाय करना है।
या वो भी अच्छा लगा। और दूसरा है जो अभी कल आपने दिखाया था, ऑप्शंस फॉर स्टॉक्स, या उसको करने का। ओके गुड। उसको देख करके बस अब आगे सॉफ्टवेयर के लिए मैं लूँगा। तो ओके बेसिकली मुझे तो यही लगेगा कि इंडेक्स से अच्छा है स्टॉक्स में करना। जो ओके वोलेटिलिटी इंडेक्स में हो रही है, या आप भी तो देखिए, कभी एक बार पी वाई करना है, एक बार सी वाई करना है, और यस पता नहीं चलता है कितने तक खाई मारेगा। हम ओके प्रॉफिट गुड। बुक करके निकल गए जिसमें, तो वो और 3x 4x हो गया, और जिसमें हम वेट कर रहे हैं वो आके ऐसा लेट कर जाता है। ओके ठीक है। ओके थैंक यू सर। या पुराने स्टूडेंट या गौतम भाई કેમ છો? બોલો સર. બસ શું તમારી જર્ની કેવી રહી અને આપ પીછે की जर्नी ફર્સ્ટ आपकी ક્લાસ સર. या और આપણે या वे फॉरवर्ड में શું હવે और क्या क्या ऐसा ऐसा क्या पर्टिकुलर आपने आप तो पुराने खिलाड़ी हो करीबन 6-8 मंथ पुराने हो और एज वेल एज आप तो यूटिलाइज भी कर रहे हो चीज़ों को। तो आपकी ये थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करें कि क्या आप किस तरह से चीज़ों को यूटिलाइज करते हो और किस पहले किस तरह का था और आफ्टर द सॉफ्टवेयर या पर्टिकुलर जो भी आपने लर्न की चीज़ों को देन आफ्टर क्या थोड़ा बहुत या 2 वर्ड्स। हाँ, मैं तो स्पेशल इंट्राडे में ही प्ले करता हूँ सर. ओके और जो मोमेंटम मैं तो आपको शीट भी देता था. या वो बहुत एक्यूरेट काम करता है. और आज भी उसी उसी लॉजिक से मैं इंट्राडे में प्रॉफिटेबल हूँ. या सर पीएनएल कुछ शेयर करना चाहोगे ऐसा क्या अब मैंने कंपनी ने शेयर किया है कई स्क्रीनशॉट. या हाँ ठीक है। हाँ. हाँ, वैसे रहता हूँ कहा सर. कितनी प्रॉफिटेबल रहता है. कितनी कितनी हम्म. ग्रोथ ले पाए पर्टिकुलर मोमेंटम या पर्टिकुलर जो पिछले भी साल, आपने। हाँ, पिछले साल मैंने 10 लाख की है. ओके हाँ. ओके गुड या कैपिटल सिर्फ मेरा था 5 लाख का. ओके गुड हम्म. और मैं स्पेशली इंट्राडे में ही करता हूँ. ओके और ओवरनाइट पोजीशन नहीं ले जाता. ओके गुड या हम्म. मेरे को टेंशन नहीं चाहिए. या ट्रम्प जा ट्रम्प जो भी ट्वीट करे, करना है तो करे. यस हमको इंट्राडे में ही प्ले करना है. ओके गुड या हाँ. थैंक्स सर। हाँ. या पुराने कोई खिलाड़ी अमित जी। अजय जी। ठीक है कोई बात नहीं या तो स्टार्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि सॉफ्टवेयर के डिफरेंट डिफरेंट फीचर को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए ठीक है। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं ठीक है कि जो भी हमने अभी तक लर्न किया हुआ है 3 पिलर पे लर्न किया है कि इंट्राडे के फॉर इंट्राडे की जर्नी को मून के पी साइकिल हो या पर्टिकुलर मून की पोजीशन D1 D9 चार्ट में या मोमेंटम का कोई कॉन्सेप्ट हो ठीक है। तो वो सभी चीज़ों को क्लब ऑन करके चलना है अकेला मून के पी साइकिल कुछ काम नहीं करता ठीक है इस चीज़ को भी माइंड में रखिए ठीक। और या अमित जी बोलिए। सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जो आपका ये 11 वाला सॉफ्टवेयर है, हम्म इसमें एक सामने स्क्रीन पे एक्स एसेप्ट व्यू दिख रहा है, हम्म मतलब पर डे जो भी एसेप्ट होते हैं वो दिखते हैं। हम्म। तो क्या इसमें ईयर का मतलब या महीने का सारे एसेप्ट एक साथ निकल सकते हैं? ऐसा कोई फाइल हो सकता है इसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट? नहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो नहीं है सर वो प्रोविजन नहीं है मगर आप केपी साइकिल को वो सब साइकिल को यूज कर हाँ, वो तो है, वो तो है, बाकी लेकिन मैं एस्पेक्ट ऐसे। नहीं एस्पेक्ट व्यू में क्या है कंसर्न है कि भाई एस्पेक्ट सर्च में चले जाओगे तो एस्पेक्ट सर्च में से आपको वो निकल इंट्राडे का आएंगे ही पूरे बताता है। पूरे साल का। मगर कंसर्न है आपको एक्सपोर्ट नहीं हो सकती वो चीज़ें तो वो आप पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट लेके या कन्वर्ट कर सकते हो चैट जीपीटी के थ्रू। लेकिन वो सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, हम्म मैं आपसे जुड़े हुए समथिंग 1 साल हो गया हूँ, या लेकिन मैं जॉब की वजह से मतलब कुछ काम नहीं कर पाता हूँ, और जो भी काम करता हूँ ज्यादातर लॉस में ही जाता हूँ, क्योंकि मैं या ओवरनाइट पोजीशन लेके जाता हूँ, बराबर टाइम पे काट नहीं पाता हूँ। हम्म तो मेरा एक ये क्वेश्चन था कि मैं मतलब जॉब को मेरा हो गया है 10-15 साल, 5 लाख के समथिंग पीएफ हो गया है। हम्म। तो क्या मैं जॉब छोड़ के आपके साथ परमानेंट जुड़ के मतलब कुछ हो सकता है क्या?
सर परमानेंट वो डिपेंड करता है कि आपकी मनी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर डिसिप्लिन मैनर में चीज़ों को करते हो तो इंट्राडे में चीज़ें या अर्न कर पाती हो जिस मेरा तरह से। मेरा पूरा साल में जितना अमाउंट लगाऊं उसका 2x का बस रिक्वायरमेंट या है। सर ये जैसे मतलब जिस तरह से गौतम सर ने बताया कि मेरा 5 लाख का कैपिटल था, मैंने 10 लाख किया, ठीक है। या बस कई वही सारे है। ऐसे ट्रेडर्स भी है जो अर्न कर रहे हैं, ठीक है। नॉट अ रिक्वायर्ड टू फुल टाइम, मगर कंसर्न कुछ डिसिप्लिन है, कुछ है तो उसको मिटिगेट करने के लिए कर सकते हो, वैसा जरूरी नहीं है। 2x तो ओनली है एक्सपायरी डेज पे भी प्ले करने से 2x तो इजी वे में हो जाती है, वैसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वो एक कंसर्न है, मगर कंसर्न है कि आप किस तरह से चीज़ों को टाइम देते हो, ठीक है, तो वो मैटर है। तो आपके बस लिए फुल टाइम। जॉब छोड़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई मिनिमम 6 मंथ दीजिए। 6 मंथ चीज़ों को आप क्लोजली या ग्राफ्सली जो भी फॉलो करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। देन आफ्टर आपको अप्लाई करिए और 3 मंथ में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं तो देन आफ्टर डिसीजन ले सकते हो, वैसा ज़रूरी नहीं होता है। देखिए मैंने भी करीबन 2022 में एज अ फुल टाइम जॉब छोड़ के ये पर्टिकुलर पैशंस को अपनाया है। तो मैं भी करीबन 90 डेज में मानता हूँ, 90 डेज या 6 मंथ की प्रैक्टिस में मानता हूँ, देन अपना ग्रिप आ जाती है, वैसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग में एक थोड़ी माइंड की साइकोलॉजी मैटर करती है कि हर रोज ट्रेड ना करना बेटर रहता है, कुछ पर्टिकुलर डेज पे ही ट्रेड करना बेटर रहता है। और एक डिसिप्लिन मैनर में ट्रेड करते हो तो जैसे गौतम जी मेरे को बता रहे थे कि भाई कंटिन्यूस उनका 6,000 या 10,000 6,000 आ जाता है तो उनकी लैपटॉप क्लोज हो जाती है। तो उस तरह की डिसिप्लिन मैनर में करते हो तो पॉसिबल है सर। मगर कंसर्न है सर कि मेरा जॉब जॉब के साथ पैरेलल आप चीज़ें करते हो 6 मंथ और आपको चीज़ें बाकायदा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है और माइंड की साइकोलॉजी एस्टेब्लिश हो जाती है। क्योंकि वैसा ज़रूरी नहीं है कि नॉलेज है या पर्टिकुलर अच्छा खासा नॉलेज या कोई पर्टिकुलर क्लू जानते हो और तो वैसा ज़रूरी नहीं कि पैसे आ जाएंगे, ठीक है। इंट्राडे नहीं नहीं, ट्रेडिंग मेरा के लिए मानना है माइंड कि माइंड सब माइंड कुछ साइकोलॉजी को एस्टेब्लिश कई लोगों को 6 मंथ में हो जाती है, कई लोगों को 1.5 साल लगता है। तो माइंड की साइकोलॉजी इंट्राडे में बहुत ही स्ट्रांग चाहिए, वो बिल्डअप करनी पड़ती है, ठीक है। वो डे टू डे में आ जाती है मगर प्रैक्टिस उसके लिए चाहिए। और देन आफ्टर आप जॉब करके फुल टाइम कर सकते हो, वैसा जरूरी नहीं है, ठीक है। मेरा मिनिमम तो फाइव यही थाउजेंड सिक्स मानना है। थाउजेंड पर डे आप निकाल सकते हो। वो खास करके एक्सपायरी में तो मैं कहता हूँ कि वहाँ 2x 3x इजी वे में होते हैं, अगर सही मायने में आप ट्रेड को समझ पाते हो तो। यार सर मैंने तो एक चीज सीखी सर कि ट्रेड का डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपकी एक या दो से तीसरी चौथी ट्रेड ना डले तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। या वही तो कहना अगर है कि आपने भाई या सुबह आया हाँ हुआ सर। आप शाम को चला जाता है, वो एक सिनेरियो होता है। या तो हाँ ये तो मैं सर देखा, मैंने करके देखा। तो अगर आप पूरे दिन स्क्रीन के आगे हो ना तो पक्का लॉस लगेगा। अगर आपने स्क्रीन छोड़ दी, या चाहे आप पहले ट्रेड में 5,000 कमाओ या 10 या 2, उससे या कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक ट्रेड समझदारी से ली ना, उसके बाद ट्रेड करोगे तो फिर पक्का जाना या जाना ही है। मिनिमम आपकी भूख कितनी है वो एक मैटर करती है। कि मान लो आपकी भूख 1,20,000 है, ठीक है, तो उसको डिवाइडेड कर दीजिए, डिवाइडेड 20 पर डे की मेरी इतनी हो अर्निंग्स होनी चाहिए, दैट्स ऑल। अगर एक्स मान लो एक्सपायरी के डेज पे आ, आपकी टारगेट है 6,000 पर डे की, अगर मान लो आप एक्सपायरी पे 24,000 अर्न कर रहे हो, ठीक है, तो वो बाकी के दिनों में आप लैपटॉप को क्लोज रखिए, ठीक है। वो मन को एक बांध के रखना, वो कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। कि भाई बाकी के 3 दिन मेरे को ऑलरेडी अर्निंग हो चुकी है तो मैं लैपटॉप को ओपन नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो मन पे या माइंड साइकोलॉजी पे कंट्रोल होना चाहिए इस तरह का, ठीक है। तो तभी जाके अर्न कर सकते हो, अदरवाइज नहीं सर, ठीक है। बाकी वो सोचोगे कि भाई मेरे को आज 12,000 का लॉस हुआ है, 12,000 का, और मैं उसको कवर अप करने के लिए और डालता जाओ और डालता जाओ, तो फिर वही कहानी है कि भाई निकल जाएगा। क्योंकि जब जाके आपका मान लो कोई बर्थ के मून से ट्रांजिस का मून 8वें या 12वें में होगा तो वो पूरे दिन ले ही जाता है। उस चीज को माइंड में रखने का है। तो वहाँ 12,000 लॉस हुए तो उसको कवर अप वो पर्टिकुलर डेज पे कवर अप करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो नक्षत्र होता है, मून का नक्षत्र करीबन 24 आवर्स रहता है, तो वो एक फिक्स सिनारियो होता है। बर्थ नक्षत्र से ट्रांजिस का नक्षत्र अगर 16वें या 18वें में या 8वें या 12वें घर में होता है तो चाहते हुए भी आप मार्केट से निकाल नहीं सकते, ठीक है। इस चीज को वहाँ माइंड की साइकोलॉजी आप चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं करते, तो नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस चीज को भी माइंड में रखने का होता है।
तो वरना 12,000 की जगह 50,000 का भी लॉस भुगतना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो वो एक फिक्स सिनेरियो है, तो वो सब चीज़ें कैलकुलेट करके ही 20 डेज को अलाइन करना होता है। ठीक है। नहीं, और मेरा तो सर कॉन्सेप्ट है कि 5 लाख से 5 हजार पर डे बस बनाना, एक कर परसेंट सकते हो, इजी वे में कर सकते हो ये, ऑब्वियसली। ठीक है, मैं अभी या तो मतलब ये निकल जाए ये अमित जी चीजें उतना ही लेना है हमें। या 2 या 3% मिल जाए ना कैपिटल का, या क्लोज कर देने का। एक ही मिल जाए तो काफी है, फिर भी 1 लाख रुपया महीना होता है। या ठीक ठीक है सर, है। ये केतु का लत्ता निकल जाए थोड़ा, जो क्राइसिस आने वाला है उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि फुल टाइम ओके, कोई करूँ। बात ठीक है। तो कंसर्न है कि लॉजिक पे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना, मेरे हिसाब से तो 3 मंथ्स इट्स इनफ। कोई भी लॉजिक हो उस पर आप अप्लाई करते हो तो चीज़ें आसान हो जाती है। तो या थैंक या ठीक है। तो एनीवन कोई और कोई अपना इनपुट देना चाहते हो? अमित जैन सर अभी जुड़े, क्या आपकी जर्नी रही या क्या पर्टिकुलर आप वे फॉरवर्ड में देखना चाहते हो? अमित सर। यू। गोल्ड में आपका व्यू चलो प्राइस का ही है। सर हाँ, या वो तो क्लियरली रहता है, पब्लिक इवेंट्स में वो बोलता हूँ सर, मैं कुछ चीज़ें, चार चीज़ें सोच के ही बोलता हूँ ना सर। नहीं, वो मेरा सर एक 15 जून के कंफ्यूजन ये बाद है ना था। सर? सॉरी। सर 15 जून के बाद गोल्ड सेल ऑन राइज है ना सर? या 15 जून या अभी के लेवल के हिसाब से तो करने के लिए कर सकते हो या सर। हाँ, क्योंकि वापस रिकवरी आ गई ना मार्केट में, आज बहुत जबरदस्त, गिफ्ट हाँ, निफ्टी वो तो 400 पॉइंट रिकवरी आ डाउन। गई मगर वो टेम्पररी है सर। वो टेम्परेरी एक, नहीं, हाँ मेरा ठीक है। सर ये क्वेश्चन एक ये बन रहा था कि अपन लास्ट टाइम एक बार ये बात किए थे कि जब भी गुरु प्लूटो के नजदीक आएगा फोर्थ राशि मतलब कर्क राशि में, तो हम्म अच्छा मूव देखने को मिलेगा अप साइड में सिल्वर में। हम्म इसलिए मतलब एक कंफ्यूजन यही था, इसलिए मैं आपसे एक बार पूछा। हम्म। तो वो गुरु शायद 10 जून दो के तारीख समथिंग को। आ जाएगा। नहीं, 2 को 30 तारीख, वो 1 डिग्री का सर वो कोई तीस मैटर नहीं डिग्री करता सर। जनरली गोल्ड एंड सिल्वर ओनली एंड ओनली मर्क्यूरी एंड वीनस की इस साइकिल पे चलता है, और कुछ ऐसे नक्षत्र है जो भी 6 नक्षत्र है, भरणी, कृतिका, पुष्य, पुनर्वसु, चित्रा, धनिष्ठा, और गोल्ड की जो लिस्टिंग डेट है वहां से भी आप देखिए कि प्लेसमेंट कुछ नक्षत्र कुछ प्लेसमेंट भी 180 से 240 के जोन से हो रही, एज वेल एज द मर्क्यूरी और वीनस और मेलिफिक जो प्लैनेट्स है उसकी ट्रांजिस्ट भरणी, कृतिका, पुष्य, पुनर्वसु, चित्रा, धनिष्ठा से होने के नहीं, के नहीं हो रही। ठीक है। तो 4 अगस्त तक हमारा एक बहुत ही क्लियर व्यू है कि भाई सैलून राइज ही है। ठीक है। इस चीज को माइंड में रखिए। या तो आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टूल का किस तरह से यूटिलाइजेशन किया गया है। ठीक है। तो कल एक क्वेश्चन था नीरज जी का तो किस तरह से स्टॉक्स को ऐड ऑन किया जाए। ठीक है। तो कोई भी नई आपकी आईपीओ है या कोई नया पर्टिकुलर स्टॉक्स है, तो यहाँ से आप नेम नेम एज वेल एज द जो भी लिस्टिंग डेट है, टाइम और लोकेशन, या और सेक्टर्स जो भी है और कैटेगरी सिलेक्ट करके आप सेव करके देख सकते हो। ठीक है। तो सभी चीज़ें आपको देख सकती है। ठीक है। तो कोई भी नया आईपीओ हो या नया स्टॉक्स हो, एड ऑन इजी वे में कर सकते हो स्टॉक कमोडिटी एंट्री के जरिए। ठीक है। या और सेकंड थिंग है कि मान लो कि डाटा आपको देखनी है, टेक्निकल डाटा एज वेल एज द कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन आप एक सिंगल ग्राफ में देख पाते हो। ठीक है। तो उसकी मान लो निफ्टी की आपको और रिसेंट मंथ की टेक्निकल डाटा अपडेट्स करनी है। ठीक है। तो उसके लिए कुछ फॉर्मेट फिक्स है। ठीक है। सीरियल नंबर, डेट, ओपन प्राइस, हाई प्राइस। ठीक है। CSV फाइल आप यहाँ से अपलोड करके फेच कर सकते हो, जिससे आपको एक्चुअल डाटा भी विथ एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से देखने को मिल सकता है। ठीक है। थर्ड थिंग है कि मान लो आपको मुंबई लोकेशन है तो उसकी जगह कोई न्यूयॉर्क का लोकेशन करना है, डाउ जोन्स को देखना है, तो यहाँ से आप पर्टिकुलर लोकेशन को चेंज करके, सेट ट्रांजिट प्लेस के लोकेशन को चेंज करके इंडिया की जगह US डाल के भी डाउ जोन्स को इजी वे में प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है। देन है कि KP बेसिक पंचांग। ठीक है। KP बेसिक पंचांग। ठीक है। तो वो यहाँ पर्टिकुलर हर एक प्लैनेट्स की प्लानिटरी पोजीशंस, नक्षत्र, स्टार और सब लॉट, ठीक है, इट्स अ कॉमन थिंग है। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे फाइनेंशियल डाटा बैंक। ठीक है। तो फाइनेंशियल डाटा बैंक पर्टिकुलर जो भी डिफरेंट डिफरेंट हमने लॉजिक यूज़ किए हैं। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक यूज़ किए हैं, वो चीज़ें, वन मिनट,
फाइनेंशियल डाटा बैंक में डिफरेंट डिफरेंट नक्षत्र या डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की क्या, किस पर्टिकुलर प्लेनेट हो या नक्षत्र हो या सर ऐसे। सर एक कंपनी एनबीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस। सॉरी। सर एक कंपनी एनबीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। सर आपका इको साउंड आ रहा है। सर लिस्टिंग आप ऐड कर सकते हो वहां से सर जाके। ठीक है। तो सर आप कंटिन्यू करिए ना सर, बाद में क्वेश्चन कर लेंगे सर सब। या आप ठीक। कंटिन्यू करिए सर, कंटिन्यू ओके करिए आप। ओके ओके ठीक या ठीक आप कंटिन्यू करिए। है। या हाँ, तो कंसर्न है कि या ठीक है, तो क्या क्या फाइनेंशियल डाटा बैंक में आप यहाँ से मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, या ठीक है, तो सब कैटेगरी एज वेल एज द पर्टिकुलर एस्पेक्ट, कितने दिन चलता है, उसकी इम्पेक्ट क्या आती है। ठीक है, यहाँ से आप ऐड ऑन कर सकते हो कैटेगरी और सब कैटेगरी को। ठीक है। और मान लो कि सेक्टर है, तो सेक्टर पे कौन सा सेक्टर का पर्टिकुलर स्टॉक्स है। ठीक है। मान लो यहाँ हमने प्लेनेट से सन सिलेक्ट किया, वो एरिस में है, तो कौन से स्टॉक्स पे इम्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट की डिफरेंट डिफरेंट साइन के हिसाब से या आप देख पाते हो। मान लो जुपिटर है, जुपिटर मान लो कैंसर में जाएगा, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे कौन कौन से स्टॉक्स पे इम्पेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ से आप इजी वे में देख सकते हो, जो एक्चुअल डाटा बैकअप में डले हुए हैं। ठीक है, उस तरह से नक्षत्र और प्लेनेट। ठीक है, तो उसके हिसाब से कौन सा नक्षत्र कौन सा, ठीक है, कौन सी कंपनी पे इम्पेक्ट करेगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ से देख सकते हो रहा है, तो हो रहा के हिसाब से भी पर्टिकुलर कौन सी कंपनी पे इम्पेक्ट आता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। या प्लेनेट एज वेल एज द कौन सी साइन में, तो उसके हिसाब से भी यहाँ से डाटा जो बैकअप में डले हो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो और उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल डाटा बैंक का हो गया। ट्रांजिस्ट ऑफ प्लैनेट इन डिफरेंट डिफरेंट नक्षत्र। ठीक है, मान लो कि आपको पता है कि बीएससी के लिए पर्टिकुलर ये नक्षत्र 16वां और 18वां नक्षत्र आपको नॉन है। ठीक है, और वो नक्षत्र से मान लो मेरे को पता करना है सैटर्न एंड राहु। ठीक है, मान लो कि बीएससी के लिए मान लो रोहिणी नक्षत्र पर्टिकुलर 16 नक्षत्र हो रहा है, और उसके आगे आद्रा नक्षत्र उसके लिए 18 नक्षत्र हो रहा है, तो वो फ्यूचर में नेक्स्ट 5 ईयर या नेक्स्ट 10 ईयर में कब जाके ये कंडीशन हो रही है, तो वो यहाँ से आप एक सिंगल क्लिक में देख सकते हो। ठीक है, राहु कब कब आद्रा का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक सिंगल क्लिक में आप पीछे की 75 ईयर्स और आगे के 75 ईयर्स की डाटा एक सिंगल क्लिक में देख सकते हो। क्या आपको पता है कि भाई ये पर्टिकुलर कंपनी के लिए मान लो रिलायंस के लिए ये 16 नक्षत्र 18 नक्षत्र उसके लिए नेगेटिव नक्षत्र है, तो वो पास्ट में कब कब जाके आया था और फ्यूचर में भी कब कब जाके आएगा, वो एक आप सिंगल क्लिक में देख सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर प्लेनेट स्ट्रेंथ इन एसबीसी। सर एक बार वापस बताएंगे सर थोड़ा। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नक्षत्र है, मान लो। ये इसके पहले वाला ही बता रहे थे ना सर, थोड़ा मैं लेट ज्वाइन हुआ। इसके पहले वाला दैट मीन्स यहाँ से स्टॉक कमोडिटी जी एंट्री जी। पे एंट्री कर सकते हो। मान लो नया आईपीओ आया हुआ है, नया पर्टिकुलर स्टॉक्स लिस्टेड हुआ, तो यहाँ से आप नेम, डेट, बर्थ, लोकेशन और सेक्टर और कैटेगरी डाल के सेव ऑन कर सकते हो इजी वे में। सेकंड थिंग है कि स्टॉक आप पर्टिकुलर टेक्निकल डाटा और एक्चुअल डाटा, ठीक है, या कोई एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन को और निफ्टी की चार्ट को आप देख रहे हो 30 ईयर की डाटा। ठीक है, उसके साथ आप रिसेंट मंथ के 3-4 मंथ के आपने डाटा नहीं डाले, तो यहाँ से आप टेक्निकल डाटा इजी वे में फैच कर सकते हो, जिससे आपको करंट मंथ के भी डाटा देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंशियल डाटा बैंक में आपको दिखेगा, फाइनेंशियल डाटा बैंक में आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स साइन की पर्टिकुलर कौन सी कंपनी पे इम्पेक्ट आएगा, डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को आप फाइनेंशियल डाटा बैंक में देख सकते हो। और नया कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक्स को ऐड ऑन करना है या पर्टिकुलर उसको
क्लब ऑन करना है कोई पर्टिकुलर कंपनी के साथ, आपको पता है कि ये पर्टिकुलर नक्षत्र ये साइन में आता है, तो ये स्टॉक्स पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आपको कोई एक कंडीशंस ऐड करनी है तो भी आप फाइनेंशियल डाटा बैंक में जाके इजी वे में चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप एक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देख सकते हैं। Recording in progress. रवि सर, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देन आफ्टर आगे जाएंगे, प्लैनेट स्ट्रेंथ इन एसबीसी। तो यहाँ से हम मर्क्यूरी की जो स्पीड कब जाके जीरो होती है, कब जाके रेट्रोग्रेड होती है, कब जाके मैक्सिमम होती है, तो निफ्टी की ट्रेंड रिवर्सल होती है, यहाँ से हम फाइंड करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट की स्पीड एज वेल एज द पर्टिकुलर कौन से नक्षत्र में है वो सब चीज़ें, या कौन सी कितनी डिग्री से है, तो वो सब चीज़ें, और पांचों पांच बल भी यहाँ से प्लैनेट के देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे। रवि जी, थोड़ा साउंड को बंद करिए तो बेटर है। ठीक है, देन अपने आगे बढ़ेंगे। टुडेस लग्न स्ट्रेंथ, ठीक है, ये तो एक नॉर्मल चीज है। आगे बढ़ेंगे, फाइनेंशियल डाटा बैंक, उसमें पर्टिकुलर आपको क्लोजिंग प्राइस है, तो आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स विथ रिस्पेक्ट टू प्लैनेट्स, ठीक है, पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा काम आता है ये पर्टिकुलर कैलकुलेटर। ठीक है, मान लो किसी की क्लोजिंग 23,800 पे मान लो निफ्टी की हुई, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट आप यहाँ से देख सकते हो। और पिवट पॉइंट कैलकुलेटर्स, ठीक है, तो ये कॉमन जो हम यूज़ कर रहे हैं, R1 R2 S1 S2 S3, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग या कोई भी पर्टिकुलर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो। फिबो और गेन को आप इजी वे में कंपेयर करके एक ही स्क्रीन पे देख सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जो भी पर्टिकुलर इस सॉफ्टवेयर की आर्ट है, ठीक है, जो भी इस सॉफ्टवेयर की आर्ट है, ये पर्टिकुलर एडवांस टूल में छिपी हुई है, ठीक है, उसको वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये पर्टिकुलर इस चीज से हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं विश्वंतरी दशा। ठीक है, विश्वंतरी दशा सर्चिंग से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर आपको एक कंडीशन पता है, मान लो कि कोई प्लेनेट है, मान लो सन एंड मार्स, वो एक नक्षत्र में आते हैं तो अच्छी खासी मोमेंटम होती है, या पर्टिकुलर जो 108 नक्षत्र के पदा है उसमें से 24 नक्षत्र के पदा है जो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कंडीशन आपको पता है। और आपको पता है कि एट प्रेजेंट ट्रांजिट में सन एंड मार्स दोनों मोमेंटम पदा में, और जिसकी भी सन की सूक्ष्म दशा और प्राण दशा सन एंड मार्स की है, वैसे पर्टिकुलर स्टॉक्स चाहिए, और पर्टिकुलर रेंज भी यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, तो वो नॉट ओनली फॉर दशा भुक्ति और अंतरा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 2 दिन के लिए या पर्टिकुलर 3 दिन के लिए, ये पर्टिकुलर कंडीशन को आपको सर्च करके इजी वे में देख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ सिंपल सर्च करोगे तो आपको जो भी है इस डेट की रेंज में, आपको जिसकी भी सन एंड मार्स की दैया चलेगी, वो पर्टिकुलर सर्च स्टॉक को आप इजी वे में सर्च कर सकते हो। मान लो आपको अंतरा से लेके सूक्ष्म सर्च करना है, ठीक है, जिसकी सन की अंतरा चल रही हो और सूक्ष्म मार्स की चल रही हो, वैसे स्टॉक्स मेरे को चाहिए, तो वहां से आप इजी वे में सर्च कर सकते हो। ठीक है, सेकंड थिंग है कोटा स्वामी एंड कोटा पल। ठीक है, तो यहाँ आपको पता है कि कोटा स्वामी और कोटा पल का कॉन्सेप्ट हमने लर्न नहीं किया था, मगर इस नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशंस में देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कोई पर्टिकुलर आपको पता है कि जिसका कोटा स्वामी सन है, ठीक है, और मान लो सेंटर में राहु है, ठीक है, तो जिसका कोटा पल राहु है, तो वैसे कोई कंडीशंस आपको ढूंढनी है, तो वैसे स्टॉक्स ढूंढनी है, तो आप एक सिंगल सर्च में चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, मान लो वो आपको पता है कि भाई कोटा स्वामी एंड कोटा पल दोनों सन है, वैसे स्टॉक्स मेरे को चाहिए। ठीक है, तो वैसे स्टॉक्स को भी इजी वे में आप सर्च करके निकाल सकते हो।
ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को आप इजी वे में कोटा स्वामी एंड कोटा पल के जरिए भी सर्च कर सकते हो। ठीक है। मून मूवमेंट इन पनफरा डिग्री। तो पनफरा डिग्री होती क्या है? तो पनफरा डिग्री एक एक पर्टिकुलर डिग्री की जोन है जहाँ पर्टिकुलर कोई भी चीज, कोई भी एक कार्य करने से बेनिफिट्स होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ठीक है। तो ये एक डिग्री आप पर्टिकुलर पूरे दिन में वो टाइम कौन सा आ रहा है, कौन से टाइम पे आप आपके लिए फेवरेबल है। ठीक है। तो वहाँ से आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर कौन से टाइम पे ये पनफरा डिग्री आ रही है हमारे लिए। तो वो पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेड करने से भी मैक्सिमम चांसेस होते हैं बेनिफिट्स होने के। ठीक है। तो वो पूरे मंथ की आप एक सिंगल क्लिक में वो टाइम एज वेल एज द डेट निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है। जिसके प्लांट परफरा जो बता रहे हैं पनफरा वाले में, इसमें हम्म, जिसके प्लांट सबसे ज्यादा होते हैं उसको बेनिफिट रहता है शेयर मार्केट में से। या ठीक है। आगे जाएंगे। ट्रांजिट सर्च इन। ठीक है। मान लो आपको पता है कि ठीक है कि भाई D1 में मून एंड मर्क्यूरी जब जब भी आते हैं तो मार्केट में पैसे 5x होते हैं। ठीक है। तो आपको पता है तो मून एंड मर्क्यूरी कब जाके कोई पर्टिकुलर एक साइन में आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। ठीक है। तो आप एक सिंगल क्लिक में चीजें निकाल सकती हो। ठीक है। कोई कंडीशंस आपको पता है कि भाई सन एंड सैटर्न्स जब जब भी आते हैं साथ में, या सैटर्न एंड मार्स आते हैं तो मार्केट में राइज होता ही होता है। ठीक है। तो आप कोई भी कंडीशन को, कोई भी प्लैनेट्स को डिफरेंट डिफरेंट चार्ट में, D1 D10 D9 सभी चार्ट को की कंडीशन को आप एक सिंगल क्लिक में पास्ट ईयर की बैक साइड से भी आप 75 ईयर की डाटा देख सकते हो, फॉरवर्ड में भी नेक्स्ट 75 ईयर की डाटा एक सिंगल क्लिक में निकाल सकते हो। ठीक है? ये काफ़ी अच्छा टूल है या प्लेनेट ट्रांजिट इन डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स में। या ठीक है? कोई भी मान लो आपको पता है कि 3 प्लैनेट्स, कोई पर्टिकुलर 3 प्लैनेट साथ में आते हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है? ठीक है। तो मान लो वो कंडीशंस आपको पता है। ठीक है। सन मर्क्यूरी वीनस, ठीक है, 4 प्लेनेट एक साथ कब आ रहे हैं। ठीक है। वैसा आपको नेक्स्ट 75 ईयर में देखना है। ठीक है। तो आपको एक सिंगल क्लिक में चीजें एनालाइज कर सकते हो। ठीक ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नौमांस वेदा इन एस। ठीक है। तो पर्टिकुलर एसेंडेंट, एसेंडेंट बहुत ही मायने करता है। ठीक है। तो एसेंडेंट बहुत ही मायने करता है। तो एसेंडेंट पे एक कौन से टाइम पे कौन से प्लैनेट्स का वेदा लग रहा है। ठीक है। तो आप एक सिंगल क्लिक में देख सकते हो। फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी कुछ हेल्पफुल होता है। ठीक है। तो मान लो कि 9:45 से लेके 10:29 के बीच में आप चार्ट उठा के देख लीजिए लास्ट 1 वीक की। ठीक है। तो ये जब जब भी मेलेफिक प्लेनेट के वेदा होंगे, खास करके राहु है, सैटर्न है, सन है, तो इस तरह के वेदा होंगे तब तब अच्छी खासी मोमेंटम मिलती ही मिलती है। ठीक है। इस चीज को माइंड में रखिए यार। ठीक है। जब आप आज गोल्ड एंड सिल्वर करेक्ट हुआ तो कौन से टाइम पे हुआ था, कोई बताएगा? सर मॉर्निंग से ही डाउन था सर। नहीं नहीं, बड़ी जो डाउन की इंटेंसिटी, डाउन की इंटेंसिटी कब बढ़ी थी? या बेनिफिक प्लेनेट के वेदा करेक्शंस देते हैं और मेलिफिक प्लेनेट के वेदा हमेशा राइज देते ही देते हैं। ठीक है। तो थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। मॉर्निंग 6:30। कौन सा? मॉर्निंग 6:30। मॉर्निंग सिक्स हाँ सर, थर्टी 6:30 से डाउन हो गया सर। 6:30 से कौन से टाइम तक? या वो पूछ रहा हूँ। 11 o'clock तक तो डाउन था। 11 इंटेंसिटी कब थी ज़्यादा? ये 9 तक था सर। कौन नाइन सा? थर्टी तक। 9। 9:45 तक। ओके। या देख के थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करिए कौन से टाइम पे मेलिफिक प्लेनेट का वेधा लगा।
मार्स का वेदा कब से स्टार्ट हुआ और सैटर्न का वेदा कब एग्जिट हुआ? 650। 555 से लेके 7। 7:30, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम के चार्ट को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा आपको पता चलेगा। ठीक है, तो याद एक बार, ठीक है, जो इंटेंसिटी है ये इस इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी हुआ या 6:30 और 6:45, या ठीक है, जो भी हुआ 6:30 से लेके 7 के बीच में हुआ, ठीक है। तो उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि भाई 6:30 से लेके 7:30 के बीच में आपको 7 या 7:30 के बीच में क्या दिख रहा है, ठीक है। सर मून है इसमें, तो या मून और मून है, सैटर्न का। या मून है तो पर्टिकुलर इस चीज को माइंड में रखने का, ठीक है। तो मून है तो मून क्या कर सकता है, ठीक है, मेलेफिक है या बेनिफिक है, और क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन को हम पिंच कर सकते हैं इजी वे में, ठीक है। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन को 30 मिनट्स में भी काफी कुछ हो सकता है, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर छोटी मैटर नहीं है, ठीक है। इस चीज को माइंड में रखने का, जो कैंडल की साइज है वो छोटी नहीं है, ठीक है। तो वो एक कंसर्न होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी एग्जैक्ट हम मिटिगेट कर सकते हैं एसेंडेंट के ऊपर कौन से प्लैनेट्स का वेधा लग रहा है, ठीक है। या क्लियर है फंडे? यस। सर 7:30 रहेगा या 7:46 तक रहेगा इफेक्ट? या वो डिपेंड करता है कि भाई अब प्राइस कितनी मूव है, देन आफ्टर आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर 7:30 तक है तो फिर 7:30 तक ही दिखना चाहिए। तो वहाँ उसकी प्राइस के हिसाब से मूव्स उसके खत्म हो गए तो हम देन आफ्टर हम कुछ नहीं कर सकते। ये आईटी सेक्टर जो गिर रहा है सर, ये सर वो बाद में, एस्ट्रो सर बाद में डिस्कशन बाद में करेंगे, थोड़ा एक लाइव ब्रेकआउट ना हो तो बेटर है। ठीक है, तो यहाँ से आप मून की लैटिट्यूड एज वेल एज द डेक्लिनेशंस देख सकते हो, क्या कितना मायने रखता है। सन टू मून का डेक्लिनेशन आपने देखा ही होगा शॉर्ट टर्म के लिए, जो हमने डिस्कस किया था 2 दिन पहले, कि बिटकॉइन एज वेल एज द गोल्ड सिल्वर में काफ़ी अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो वो एक कंसर्न है, और डिफरेंट डिफरेंट नक्षत्र की पर्टिकुलर उस दिन क्या बिहेवियर हो सकती है पर्टिकुलर ट्रेंड की, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ से आप इजी में देख सकते हो, ठीक है। या और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मायने करता है, ठीक है, जो सन मर्क्यूरी और ये पर्टिकुलर जो एम्पलीट्यूड हम देख रहे हैं, ठीक है। तो उसका निफ्टी का टॉप एंड बॉटम हमने ऑलरेडी जो बैक टेस्ट किया था, कितना अच्छा वर्क कर रहा है आपको भी पता होगा, ठीक है, सभी को। या ये पर्टिकुलर लॉजिक के बारे में कोई डाउट्स है निफ्टी टॉप बॉटम के? ठीक, तो यहाँ से आप, इसमें इसमें वीनस और मरकरी में याद आ रहा हूँ, अगर पर्पल और ग्रीन। यहाँ से ज़्यादातर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो तो फिर वीनस एंड मर्क्यूरी की एम्पलीट्यूड को ज़्यादातर देखा करिए। आगे बढ़ेंगे अच्छा। अगर, या मर्क्यूरी वीनस की साइकिल फॉर अ गोल्ड टॉप एंड बॉटम, मर्क्यूरी वीनस का लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस और मिनी क्लोज कंजक्शंस गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेंड रिवर्सल लाता है, ठीक है। तो उसकी बैक टेस्ट आप इजी वे में कर सकते हो, ठीक है। कोई भी मान लो, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर की मान लो मेरे को 2012 की बैक टेस्ट करनी है, ठीक है। तो उसकी बैक टेस्ट आप इजी वे में एक सिंगल क्लिक में कर सकते हो, मीनस मर्क्यूरी और वीनस का कब जाके
सॉरी, गोल्ड एंड सिल्वर में कब जाके ट्रेंड रिवर्सल हुआ था, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मर्क्यूरी वीनस के लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस के जरिए, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर और ईयर की आप डाटा को कंपेयर भी कर सकते हो, और नॉट ओनली फॉर, मान लो कि ये आपको कोई स्टॉक्स का भी करना है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी चलता है, वैसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये स्टॉक्स हो या पर्टिकुलर स्टील सेक्टर में खास करके आप देखिए, ठीक है, वहाँ आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे, ठीक है। एक्चुअल प्राइस के साथ उसको कंपेयर करके भी चल सकते हो, टेक्निकल डाटा एज वेल एज द कब जाके चीजें, यानी पिंच आप कर सकते हो कि भाई यहाँ बॉटम लगाओ तो उसके अराउंड आपको बॉटम दिखेगी, ठीक है। इस तरह से आप चीजों को, या मान लो टॉम मर्क्यूरी वीनस का लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम हो रहा है, तब जाके ट्रेंड रिवर्सल। तो एक्चुअल चार्ट के साथ चीजों को आप अलाइन कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। ये कोई भी ईयर की डाटा आप इजी वे में चीजों को देख सकते हो, या जनरली मर्क्यूरी और वीनस का जो वो साइकिल से वो पर्टिकुलर काम करता है, खास करके गोल्ड सेक्टर में और मेटल सेक्टर पे ज़्यादा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ मान लो कि यहाँ एक बॉटम बन रहा है, तो यहाँ भी आपको, ठीक है, तो कितना वेव्स आपको कंपेयर करके भी एक्चुअल प्राइस के साथ कंपेयर कर सकते हो उसको, ठीक है। बाकी एसेंडेंट से जुपिटर, और एसेंडेंट से या सन से जुपिटर की जो ट्रांजिस्ट होती है, तो ईयर की डाटा आप इजी वे में चीज़ों को मिटिगेट कर सकते हो। कल के सेशन में हमने देखा था कि भाई टेस्ला इज बेटर, अमेजोन इज बेटर, या एनवीडिया इज बेटर। आप एक सिंगल क्लिक में चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। क्यों एनवीडिया में पर्टिकुलर जो मोमेंटम दिखी, तो उसके पीछे की रीज़न भी आप एक सिंगल क्लिक में देख सकते हो, ठीक है। क्यों फार बेटर है एनवीडिया, ठीक है, उसकी भी एक सिंगल क्लिक में, एनवीडिया, अमेजोन, टेस्ला से क्यों फार बेटर है, ठीक है। तो वो भी आप एक सिंगल क्लिक में देख सकते हो, क्यों, क्योंकि भाई 180 से 240 के जोन, जो डिस्पोजेबल का जोन है, वहां से कोई पर्टिकुलर स्लो प्लेनेट की ट्रांजिट नहीं हो रही थी, और टेस्ला में करीबन 3 प्लैनेट्स की ट्रांजिट हो रही थी 180 से 240। और जो ग्रीन जोन है 13 to 26, सेकंड नक्षत्र का जोन, 11वें नक्षत्र का जोन है 133 से 146, 253 से 266, जो 20 नक्षत्र का जोन है। तो ये पर्टिकुलर जोन से प्लेनेट की ट्रांजिट होती है, तो वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपको अच्छी खासी पीक देखने को मिलती है, ठीक है। तो या आप एक्चुअल डाटा के साथ उसको कंपेयर भी कर सकते हो, और फ्यूचर के चार्ट को भी इजी वे में मिटिगेट कर सकते हो। लोड हो रहा है, ये पर्टिकुलर लॉजिक किसी ने अप्लाई किया हुआ है और जज कर पा रहे हो, कोई ऐसा कोई बंदा? एसबीसी बाहर बेटर है, या पर्टिकुलर ये लॉजिक बेटर है? तो ये वाला ये ज्यादा इजी है बेटर है। बहुत। या ये ये इजी है, इजी है सर। एसबीसी में थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ जाता है, पर वो भी ये अच्छा है, डीप डीप है। या ठीक, तो आप इजी वे में चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। और जुपिटर की ट्रांजिट कहाँ से हो रही है, तो वहां से आप पूरे ईयर की एक कंक्लूड करके चीज़ों कंक्लूड कर सकते हो चीज़ों के इजी वे में, कि भाई जुपिटर की ट्रांजिट कहाँ से हो रही है, तो वो ईयर उसके लिए फेवरेबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। एनवीडिया के चार्ट को भी आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, और 120 के जोन से, जो ग्रीन जोन से जुपिटर की लाइन ट्रांजिट हो रही है, ठीक है, या तो यहाँ से आप देख सकते हो। अगेन आपको एनवीडिया में बूम देखने को मिल सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक से लेके करीबन सितंबर मिड तक, ठीक है। तो आप इजी वे में चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, और बैक टेस्ट भी कर सकते हो ये। पूरे साल की या पर्टिकुलर ईयर की, पर्टिकुलर मंथ की, ठीक है,
सन, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस जो स्लो प्लेनेट, फास्ट मूविंग प्लेनेट्स हैं, तो उसकी ट्रांजिट देख के भी आप 1 या 2 मंथ की होल्डिंग इजीली में कर सकते हो। और बैक टेस्ट भी इजीली में कर सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअल चार्ट के साथ आप चीज़ें एनालाइज करके चल सकते हो। ठीक है, कंटिन्यूस करेक्शंस दिख रही है केतु की ट्रांजिट भी आप देखोगे तो केतु की ट्रांजिट यहाँ से आपको दिखेगी। ठीक है, या अब मान लो मैंने 2024 का चार्ट मेरे को दिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप 2024 का चार्ट, एक्चुअल चार्ट एज वेल एज द कौन सा प्लेनेट कहाँ से ट्रांजिट कर रहा था। ठीक है, खास करके जुपिटर को देखा करिए कि जब लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए आप जुपिटर की ट्रांजिट को देख के इजी वे में चीज़ों को मिटिगेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, नो डाउट सैटर्न सैटर्न एज वेल एज राहु केतु को भी देखना मायने करता है, मगर कंसर्न है कि जुपिटर आपको एक ईयरली चार्ट में बहुत ही क्लियरली दिखाई देगा। जुपिटर की ट्रांजिट अगर फेवरेबल जोन से जा रही है 2, 11, 20 नक्षत्र से, तो आप इसी में वो पर्टिकुलर ईयर में उसका बूम देख सकते हो अपलोड हो रहा है। जैसे आपने बोला शॉर्ट शार्ट को थोड़ा और क्लियर करवाएंगे वीडियो को बोल के थोड़ा सॉरी, और रोबस्ट हो जाए, ये चार्ट को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, मतलब थोड़ा और रोबस्ट हो जाएगा, मतलब जो या मार्क्स वो मार्केट इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। यस, जी। ठीक है, तो जुपिटर की ट्रांजिट कहाँ से दिख रहे हो आप? जुपिटर की ट्रांजिट कहाँ से दिख रहे हो? सर ऊपर है ये, हट गई सर। डिग्री 13 सर 40 से 53। या 40 से लेके यहाँ आप जुलाई या 80। जुलाई मिड तक आप देख रहे हो कि कंटिन्यूस जुपिटर फेवरेबल जोन से जा रहा है, और राइज भी आप एक्चुअल देख पा रहे हो। तो एक्चुअल चार्ट के साथ चीज़ों को इजी वे में एनालाइज करके चल सकते हो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टूल का मेन कंसर्न ये है कि अगर आपको एसबीसी थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगे तो इस पर्टिकुलर टूल के जरिए आप ईयरली 6 मंथली पोर्टफोलियो को देख पाते हो। कि ये पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजिट देखना चाहो तो वो ट्रांजिट देख सकते हो। सेकंड थिंग है कि केपी इंट्राडे टूल, तो ठीक है, केपी इंट्राडे टूल्स में आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अवेलेबल से फॉर इंट्राडे एज वेल एज द डिफरेंट डिफरेंट स्कैनर्स भी अवेलेबल है। मान लो कि ये पर्टिकुलर टूल है तो वो इंट्राडे के लिए है, केपी टूल N1 N2। ठीक है, यहाँ सबलोड का भी सबलोड कंसिडर किया है केपी टूल में, और केपी टूल 2 में ओनली प्लैनेट, नक्षत्र और सबलोड्स है। ठीक है, केपी टूल 4 से क्या कर पाओगे, तो केपी टूल 4 से आप एसबीसी की जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, मान लो वेल्थ नक्षत्र है या पर्टिकुलर 16, 18 नक्षत्र है, तो वो सब चीज़ों को आप इजी वे में, मान लो किसी का जुपिटर वेल्थ नक्षत्र से ट्रांजिस्टर, वैसे पर्टिकुलर मेरे को स्टॉक्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप इजी वे में स्कैन करके उसको निकाल सकते हो। या ठीक, देन आफ्टर आपको एसबीसी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल 5 में क्या है, तो कैपिटल 5 में आप नवतारा, ठीक है, नवतारा का कॉन्सेप्ट आपने सभी लोग ने सुना ही होगा कि भाई ओनली पर्टिकुलर प्लेनेट की ही नक्षत्र में कंडीशन फेवरेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो वो देख के संपद विपद वो वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वो देख के उसको एक रेटिंग फॉर्म में दिया गया हुआ है। या ठीक, तो उसके हिसाब से पर्टिकुलर डायरेक्शन को आप, ओवरऑल डायरेक्शन को, मंथली या मोर देन 1 मंथ की पोजीशन को
रेटिंग के जरिए एनालाइज कर सकते हो। केपी टूल 7 में क्या है, केपी टूल 7 में नक्षत्र के साथ साथ आज उसके ऊपर प्लेनेट की वेधा का, तो वो वेधा पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके हिसाब से उसको रेटिंग दी गई। और एक चार्ट रेटिंग दी गई, ठीक है। मान लो या हमने एक पर्टिकुलर रिलायंस चूज किया, ठीक है, रिलायंस चूज किया, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री चूज किया, उसके हिसाब से उसके 27 नक्षत्र फेवरेबल है कि नहीं है, उसके हिसाब से यह रेटिंग दी गई। देन आफ्टर उसके ऊपर वेधा क्या लग रहा है, वो ऊपर कौन से प्लेनेट का, उसके हिसाब से यह रेटिंग दी गई। और नक्षत्रों के 7 टाइप के नेचर है, उसके हिसाब से यह रेटिंग दी गई है। और जो फाइनल कंक्लूजन होके आ रहा है वो यह दिया है। मान लो कि भाई जून मंथ में मेरे को प्लान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो जून मंथ में कौन से ड्यूरेशन में प्लान करना चाहिए, तो यह रेटिंग के जरिए आप एनालाइज कर सकते हो कि भाई 22 को थर्ड 13 मई को रेटिंग 22 हो रही है, वहां से लेके एक मोर देन 150 या मोर देन 200 की रेटिंग एक फेवरेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ से लेके आप 12 जून तक बने रह सकते हो रिलायंस में, ठीक है। एक ओवरऑल अपवर्ड ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। नॉट अ पर्टिकुलर डे के लिए आप इस टूल का यूज कर सकते हो, मगर एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 10 to 15 डेज के लिए आप इस टूल को अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, कैपिटल 9 में क्या है, कैपिटल 9 में पर्टिकुलर आपको 88 पद जो नेगेटिव कहलाता है, या 22 अधरेश या पर्टिकुलर 64 नवमांसो जो नेगेटिव के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो वो 88 पद, मून से 88 पद कौन से स्टॉक्स में प्रेजेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको ढूंढना है, तो यहाँ से आप एक सिंगल क्लिक में, सॉरी, सिंगल क्लिक में सर्च कर सकते हो और कौन सी कंपनी में 88 पद आ रहा है, ठीक है। वो भी आप एक सिंगल क्लिक में निकाल सकते हो। योगी पॉइंट, योगी प्लैनेट्स, आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स का योगी प्लैनेट सैटर्न है, वैसे स्टॉक्स अभी भागने वाले हैं, तो जो भी प्लैनेट्स का योगी पॉइंट सैटर्न होगा, तो वैसे स्टॉक्स को भी आप इजी वे में निकाल सकते हो। तो ये पर्टिकुलर टूल से आप इजी वे में 88वां पद, मान लो आपको पता है कि सन से 88 पद आपको फाइंड करना है, वैसी कंपनी चाहिए, तो वैसी कंपनी भी को भी आप यहाँ से मून की जगह सन सिलेक्ट करके चूज कर सकते हो। देन आफ्टर आप एसबीसी अप्लाई करिए, ठीक है। ठीक है, अब रणवीर अलाहाबादिया का 88वां पद आ रहा है, ठीक है, मून से, तो उसके लिए वो पर्टिकुलर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो वो सब यहाँ से आप निकाल सकते हो। या इम्पोर्टेंट ग्राफ में क्या है, तो इम्पोर्टेंट ग्राफ में आप केपी टूल 1 और 2 की जो इंट्राडे की मून की स्ट्रेंथ है वो आप ग्राफिकल फॉर्म में देख सकते हो। या केपी टूल 7 में जो आपने एसबीसी की रेटिंग देखी वो भी आप एक ग्राफिकल फॉर्म में देख पाते हो। या मान लो यहाँ मैंने 10 मिनट्स, आज के लिए मेरे को मून की स्ट्रेंथ देखनी है, ठीक है, तो यहाँ से आप 10 10 मिनट्स का ग्राफिकल फॉर्म देख सकते हो, ठीक है। एसबीसी की स्ट्रेंथ यहाँ से आप देख सकते हो, मान लो मैंने, ठीक है। यहाँ से आप एक सिंगल क्लिक में देख पाते हो इस तरह से, रेटिंग को ही ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। देन आफ्टर पंचांग, ठीक है, तो पंचांग को भी आप इजी वे में देख सकते हो। या पंचांग को एक स्क्रीन पे देख सकते हो सभी चीज़ों को, कि भाई लग्न हो रहा, चौगड़िया मुहूर्त सभी को कौन से टाइम पे क्या आ रहा है, वो सभी चीज़ें एक सिंगल क्लिक पे देख सकते हो, ठीक है। आज कौन सा वार है, नक्षत्र है, योग है, करण है, लग्न कौन से टाइम पे कौन सा चलेगा, हो रहा कौन से टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, ठीक है। वो सभी चीज़ों को एक सिंगल स्क्रीन पे देख सकते हो। एज वेल एज द एओटी पंचांग करके एक है, या स्टॉक, या हर एक प्लेनेट की डिग्निटी देख सकते हो कि भाई कौन सा प्लेनेट आज की डेट में एक्सोलेटेड है, ऑन साइन में है, ऑन नक्षत्र, वर्गोत्तम है, पुष्कर नवमांश है, या पुष्कर भाग में है, 20 नवमांश है, मृत्यु भाग में। तो सभी चीज़ों को आप एक सिंगल क्लिक में, कौन सी तिथि चल रही है आज के दिन, तो एक आप
चीज़ों को इजी वे में एनालाइज भी कर सकते हो और एक स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। या तो ये टूल बहुत ही मायने करता है निफ्टी टॉप बॉटम, निफ्टी शॉर्ट टर्म, ट्रेंड बॉटम के लिए भी, ठीक है। तो या हर एक प्लेनेट की आपको सरेन क्रांति मिल जाएगी, जो हमने लास्ट सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, या ठीक है। अब भद्रा को भी काफी कुछ लोग मैटर करते हैं कि भाई कौन से टाइम पे पंचाग स्टार्ट हो रहा है, कौन से टाइम पे पंचाग एंड हो रहा है, या भद्रा तिथि कब आ रही है, ठीक है। तो वो सब चीजों को आपको, या कौन सी तिथि कब खत्म हो रही है, कौन सा नक्षत्र कब जाके स्टार्ट हो रहा है, कौन सा नक्षत्र एंड हो रहा है, या कौन सा योग कौन से टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, तो एक आप सिंगल क्लिक में पूरे मंथ का तिथि वार योग नक्ष पूरा पंचाग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ तक कुछ डाउट है तो बताइए। सर ये जो भद्रा है, ये तो नहीं पता चलेगा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नहीं सर, वो डिपेंड अपना, वही कॉन्सेप्ट यूज करिए D9 चार्ट वाला, तो बेटर रहता है। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपके पास भी बहुत कुंडली दिखाने आते होंगे, हम्म। मान लो मैं कुंडली ऐड करता हूँ किसी की, उसको या देखना है, उसको सेव नहीं करना चाह रहा, मैं खाली वॉच करके उसको हटा रहा, तो ऑप्शन है ऐसी कोई इसमें कि सेव, जैसे मैं ही आपको अपनी कुंडली दे रहा हूँ और आप सेव नहीं करना चाह रहे? या यहाँ से एडिट फाइल फाइल एडिट बर्थ डिटेल करिए। हाँ। वहां से आप मान लो कि यहाँ आपने ऐड ऑन कर लिया, ठीक है, एंड हाँ। प्रोसीड की, या आपने सेव का बटन चूज नहीं किया, ठीक है, तो सेव नहीं ठीक। होगा सर। ठीक। ठीक है सर, सेव डाटा नहीं किया तो सेव नहीं होगा सर। ओके सर, बस यही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा और यहाँ से आप इजी वे में सिंगल क्लिक में चीज़ों को देख पाते हो कि भाई अब मैं प्लान कर रहा हूँ एज अ फाइनेंशियली, मैं मेरा पर्सनल प्लान कर रहा हूँ कि मेरा, कि भाई इस साल मेरे लिए फेवरेबल हो सकता है नहीं, कि मैं कोई बड़ा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या पर्टिकुलर कोई ऐसी जगह मैं 15-30 लाख लगाना चाहता हूँ, तो ये पूरे साल मेरे लिए फेवरेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो वो भी आप देख सकते हो इजी वे में एक सिंगल क्लिक के जरिए, ठीक है। या पर्टिकुलर यहाँ से भी आप देख सकते हो कि भाई मेरा 18 नक्षत्र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। या पर्टिकुलर BSc के लिए चलो 18 नक्षत्र अभी आ रहा है, ठीक है। या पर्टिकुलर कोई पर्सन है तो पर्सन के लिए भी आप देख सकते हो कि भाई पर्सन के लिए भी आप यहाँ से इजी वे में देख सकते हो, मैंने मेरी डाली हो तो मेरा, मैं 18 नक्षत्र से केतु जा रहा है तो मैं बड़ा प्लान नहीं करूंगा, ठीक है। 16 नक्षत्र से क्या ट्रांजिस्ट हो रहा है, 88 पद से क्या ट्रांजिस्ट हो रहा है, एज वेल एज द जुपिटर की ट्रांजिस्ट कहाँ कहाँ से हो रही है, तो वो देखना है, ठीक है। तो वो यहाँ से आप इजी वे में देख सकते हो कि भाई मेरे को प्लान करना चाहिए कौन से मंथ में बड़ा प्लान करना चाहिए, तो वो आप सिंपल असेंडेंट से या सन की ट्रांजिट से, बाकी सब प्लेनेट की ट्रांजिट कौन से जॉन से हो रही है, ठीक है, कौन सा मंथ मेरे लिए फेवरेबल हो सकता है, ठीक। तो वो यहाँ से आप एक सिंगल क्लिक में देख सकते हो यार कि भाई इस पर्टिकुलर ईयर मेरे को प्लान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सर ये प्लूटो यूरेनस को भी लेना पड़ेगा क्या ये या यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को लेना पड़ेगा, या बर्थ के टाइम पे, ठीक है। बर्थ के टाइम पे वो कहाँ से जा रही है वो काफी कुछ मैटर करता है, एनालाइज किस तरह से चीजें होती है, ठीक है। मेरा बॉर्न हुआ है 1985 में, पहले बर्थ की कंडीशन को देखिए सर, तो वहां से काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। मेरा बॉर्न हुआ है 30 जुलाई 1985 को, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कंडीशन क्या हो रही थी वो देखना बहुत ही लाजमी है, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम पे 16 से लेके 180 से लेके 240 के जोन में कौन सा प्लेनेट कहाँ जा रहा था, तो वो काफ़ी कुछ मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ जुलाई मंथ में आप देखोगे तो वो जुलाई मंथ में आप देखने की कोशिश करोगे तो कितने प्लेनेट है, कि भाई जुपिटर तो नहीं है, जुपिटर तो चलो 17 नक्षत्र में दिख रहा है, मगर नेगेटिव कौन सा है, तो नेगेटिव मेरे लिए यूरेनस है। यूरेनस मेरा 180 डिग्री से लेके 240 के जोन से जा रहा है। मेरे लिए फेवरेबल क्या है, मेरे लिए कौन सा ऐसा प्लेनेट है या कौन सा ऐसा जहाँ मैं काम करूंगा, होरोस्कोप में 12 हाउस होते हैं मगर कौन सा प्लेनेट मेरे लिए ज़्यादा वेटेज देता है, वो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे। लोग कुंडलियाँ दिखा देते हैं मगर वो पता नहीं कर पाते कि भाई उसके मेरे लिए कौन सा प्लेनेट या कौन सा हाउस मैटर करता है, एज अ कैरियर, एज अ फाइनेंशियल, एज अ मनी, ठीक है।
वो एक सिंगल क्लिक में देख सकते हो मेरे बर्थ के टाइम पे का ये ग्रीन जोन से कौन सा प्लेनेट दिख रहा है आपको। सर चीरोन तो जुलाई में है ना सर, आपको जुलाई सर बर्थ है। केतु। मरकुरी। सर केतु, केतु दिख रहा है। केतु सन है। एज वेल एज द और केतु है और और सर। सैटर्न है, या ये जो लाइन है वो सैटर्न, ये जो 135 से अच्छा दिख नहीं रहा 146। है, हाँ। ठीक है मनी सर। देने वाला जोन कौन सा है, मनी देने वाला जोन है 13 to 26, 133 से लेके 146, 253 से 266, वहां से कौन सा प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा है। तो मेरे लिए सैटर्न एंड केतु जो मेरा पांचवा घर है, पांचवा घर किसको रिप्रेजेंट करता है, सट्टे बाजार को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरी हमेशा फोकस कहाँ होनी चाहिए, सैटर्न एंड केतु पे। जितना मैं अकल्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ आफ्टर 2022 के बाद, जितना मैंने ज्यादा पुशअप किया है इसको, ठीक है, तो उतना अर्निंग्स ज्यादा हो रहा है। तो मैंने मेरा वेटेज कहाँ दिया, 135 से 146 और 253 से 266 जोन से जो प्लेनेट आपका जा रहा है उसको ही ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करिए, चीजें अपने आप इंप्रूव होंगी, ठीक है। वीक पोर्शन कहाँ है मेरा, तो वीक पोर्शन है यूरेनस की ट्रांजिस्ट। यूरेनस की ट्रांजिस्ट जहाँ सा जब ट्रांजिस्ट में जब जब भी वो पेनफुल जगह से जाएगा तो वो पेन देके जाएगा, इस चीज को माइंड में रखने का, ठीक है। तो मेरे लिए 2026 में कौन सा मंथ पर्टिकुलर फेवरेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो भी आप एक सिंगल क्लिक में देख सकते हो। मगर कब जाके और ट्रांजिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि भाई ट्रांजिस्ट में जब जब भी सैटर्न एंड केतु फेवरेबल जोन से जाएंगे तो देखे जाएंगे, बहुत ही अच्छा देखे जाएंगे। और वो पर्टिकुलर पेन वाली जगह से जाएंगे तो वो दुखदायक घटना को देके जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्लियरली देख सकता हूँ, ठीक है। तो जनवरी से 13 to 26 में जा रहा है, ठीक है। तो मेरे लिए अप टू जून या पर्टिकुलर अप टू मिड जून तक फेवरेबल है, ठीक है। देन आफ्टर मैं चीज़ों को ज़्यादा पुशअप करने की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा, ठीक है। यहाँ मैं अपने हेल्थ में भी डिटोरेशन देख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि अक्टूबर के बाद मेरा राहु जो है करीबन 18 नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा है, तो यहाँ मैं ज्यादा चीजों को पुशअप करने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है, कि या बड़ा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक सिंगल क्लिक में चीजें देख सकता हूँ। मगर वो कब जाके पता चलेगा, वो असेंडेंट से आपको ट्रांजिट पता होना चाहिए, बर्थ की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। बर्थ की कंडीशन पे यूरेनस मेरे लिए फेवरेबल नहीं है और सैटर्न एंड केतु बहुत ही फेवरेबल है। तो सैटर्न एंड केतु जब जब भी ये फेवरेबल जोन से जाएंगे तो वो छप्पड़ फाड़ के देखे जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का हमको पता होना चाहिए। क्लियर है फंडे? यस। प्लैनेट को ये स्ट्रेंथन कैसे नंबर जो आ करेंगे? रहे हैं सर, ये क्या यूनिट है, क्या इंडिकेट कर रहा है? सॉरी, ये साइड में जो नंबर्स आ रहे हैं या ये क्या नंबर इंडिकेट कर या नंबर वो डिग्री असेंडेंट से जनरली सर 12 into 30 करोगे तो 360 होता है पूरा रहे हैं? जी होरोस्कोप जी का, जी या तो वो थ्री जी। सिक्सटी को हमने एक ग्राफिकल फॉर्म में लेआउट किया हुआ है, ठीक है। जो एसबीसी का कॉन्सेप्ट उसमें एड ऑन किया हुआ है, क्योंकि भाई एसबीसी का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई बर्थ नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र की रेंज कौन सी है जो वेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा नक्षत्र 11वां नक्षत्र और 20वां नक्षत्र जो वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो दूसरे नक्षत्र की रेंज है 13 to 26, 11वें नक्षत्र की रेंज है 135 से लेके 146, और 20 नक्षत्र की रेंज है 253 से 266, ठीक है। जो वेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। डिस्पोजेबल का है तो 180 से 240, जो 16 और 18 नक्षत्र। आठवां घर का है, ठीक है, तो वो आठवें घर अगल बगल वाले नक्षत्र जो लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं वो मार्क किया हो, और कुछ नहीं सर। 88 ओके। पद, 88 पद का फॉल हो रहा है, एसबीसी बोल रहा है कि 88 पद दुखदायक घटना को रिप्रेजेंट करता है। मगर दसवें आपको घर में पता आता ही है। नहीं है कि 88 पद कहाँ आ रहा है। 88 पद आता है 293 से लेके 296 डिग्री के जोन। वहां से कोई भी स्लो प्लेनेट ट्रांजिट होता है तो वहां पेनफुल घटना होती ही होती है, ठीक है। तो वो सब पता होने से हम इसे ट्रांजिट देख सकते हो इजीली में, और कुछ सर ये वो ट्रांजिट तो जनरली मून से देखते हैं ना, मून साइन से। नहीं। मून साइन वो आप कौन सी इवेंट्स को देख रहे हो सर, लोग वहां मायने करता है कि आपका सन 10 to 20 डिग्री में है, आपका एसेंडेंट 10 to 20 डिग्री में है, या मून 10 to 20, कौन ये तीनों में से कौन आपका पावरफुल है, वही कुंडली को देखना बेटर रहता है सर। ठीक है।
और मैं तो कहता हूँ लग्न हाउस से ही ज्यादातर देखिए, इमोशन इवेंट से, कोई पर्टिकुलर इमोशनल इवेंट्स को आप देख रहे हो तो मून से देखिए तो फॉर बेटर है। मगर कोई पर्टिकुलर मेजोरिटी इवेंट्स देख रहे हो और आपका सन अच्छा है तो सन से देखिए। एक एक वो सर निर्याण मूर्ति है ना सिस्टम, जिसमें ट्रांजिट होता है उस टाइम वो देखते हम्म। हैं कि गोल्ड स्वर्ण पात से है, सिल्वर से है, हम्म। लोह पात है, उसमें उससे भी पता लग जाता वो है ना सर सर तो निर्याण। जन्म के टाइम पे जब कुंडली बनती है वो देखा जाता है कि लोहा पात में पैदा हुआ है, ये कॉपर में हुआ है, गोल्ड में, नहीं सिल्वर नहीं, में वो। प्लेनेट का जब ट्रांजिट होता है उस टाइम मून साइन से देखते हैं कि वो कौन से हम्म। हम्म। आपके पाथ से जा रहा है, लोह पाथ से है, हम्म। स्वर्ण पाथ सबसे बेस्ट मानते हैं या मूर्ति निर्याण में। या यस यस। प्लैनेट को स्ट्रेंथन कैसे करते हैं? आपने बोला सॉरी। ना एक बार, आपने बोला ना कि प्लैनेट वीक है तो उसको स्ट्रेंथ करना है। या वो तो वीक हो तो स्ट्रेंथ करना, वो तो उसके लिए वैदिक रेमेडीज या जो पर्टिकुलर वैदिक मंत्रों के उच्चारण वो सब चीजें, वो डिफरेंट मैटर है। सॉरी सर, आपकी आवाज कट रही है सर। ठीक है, या आप रवि सर ने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, वो एक ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा काम करता है डे टू डे रूटीन लाइफ्स में, या बर्ड मेथड वाला, पंचाक पक्ष, वो भी क्लब ऑन हो चुका है। ठीक है, तो कंसर्न है कि पंचपक्षी वाला सर। पंच पक्षी वाला, या सर कौन सा भी आप, ठीक है। कहाँ से तो देखना? या तो वो सब, या ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के फ्यूचर से यहाँ तक कुछ डाउट्स है तो बताइए सर। 30 ईयर की डाटा यहाँ से आप देख सकते हो। पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में कोई किसी को कुछ डाउट्स है तो सर बताइए। कुछ प्रिंट लेना हो, जैसे इसमें कुछ प्रिंट लेना हो तो एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकते अपन। या प्रिंट लेना प्रिंट हो तो भैया, प्रिंट लेना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या क्या आप चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। कैपिटल 1, कैपिटल 2 या कैपिटल 7 की जो एसबीसी की स्ट्रेंथ है और एक्चुअल चार्ट है। मान लो 2020 का मेरे को रिलायंस की एसबीसी की स्ट्रेंथ देखनी है, 2020 से लेके 2025 का रिलायंस का एक्चुअल चार्ट क्या, प्राइस क्या चल रही थी और एसबीसी की स्ट्रेंथ क्या बोल रही थी, वो दोनों को क्लब ऑन करके देखना है तो वो भी निकल सकता है। ठीक है, तो कैपिटल 7 की एसबीसी की स्ट्रेंथ और एक्चुअल चार्ट वो सब डाटा भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मान लो 10 साल का डाटा मेरे को, एसबीसी की स्ट्रेंथ क्या थी रिलायंस में, और रिलायंस का एक्चुअल चार्ट प्राइस क्या थी, वो भी आप क्लब ऑन करके निकाल सकते हो। और यार कैपिटल 1, कैपिटल 2 इंट्राडे की जो मून की स्ट्रेंथ है वो सब चीज़ें यहाँ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी स्टॉक्स का एसबीसी स्ट्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट और एक्चुअल चार्ट वाला, एक्चुअल चार्ट को लेना, एक्चुअल डाटा लेना है तो एक्चुअल डाट विथ एसबीसी स्ट्रेंथ आपको यहाँ से मिल जाएंगी, एक्सपोर्ट करके निकाल सकते हो। ओके सर। या ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। Sir, in this software, there is any option to check gap up, gap down? या गैप अप कौन है सर? Yeah. या सर गैप अप गैप डाउन कर सकते हैं सर, मगर कंसर्न है वो उसके लिए रिवॉर्ड चाहिए। मैंने जो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो आपने फुलफिल नहीं की। पुराने स्टूडेंट्स को एक सिंपल मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप 3 चीज़ें मेरे को चाहिए कि आपने पास्ट लर्निंग में क्या सीखा था, क्या आप अप्लाई कर रहे हो, आपको क्या गेन हो रहा है, और आप फ्यूचर में किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो। तो वो मैंने सिंपल 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, उसकी एक सिंगल पर्सन ने, 82 लोग हैं मगर सिंगल पर्सन ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं मेरे जुबान को थोड़ा बावर्ची अपना किचन नहीं दिखाएगा। ठीक है सर। Okay, sir, I will share. ठीक है, तो कुछ रिवॉर्ड्स, कोई भी टीचर और टीचर की एक ही एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई वो जो कर रहा है उसकी फीडबैक या मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसके उसको रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। वो अगर फुलफिल नहीं हो रही तो वो फिर किचन अपना बावर्ची अपना किचन नहीं दिखाएगा ऐसा। या यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, या तो जो भी इस प्लेटफॉर्म पे अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट बैच के स्टूडेंट है, उनको भी एक रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में भी आपको सपोर्ट मिलती रहे तो उसके लिए एक फीडबैक नाम की एक चीज़ होती है। ठीक है, और हर
टीचर की एक ही एक्सपेक्टेशंस होती है, उसको इसका फीडबैक्स मिलना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। सर वो फीडबैक जो तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था इंस्टाग्राम पे जाएगा, वही फीडबैक है ना सर? नहीं नहीं सर, इंस्टाग्राम पे गूगल रिव्यू है, मैं गूगल की लिंक सर दूंगा। भेज दो सर, आप व्हाट्सएप पे भेज दो ना सर, फिर उसको एक ठीक है बार ठीक देख है लेते हैं। ठीक हो है ठीक, सकता है मिस हो गई हो। कोई बात नहीं, मैं भेज देता हूँ, ठीक है। ठीक है, और कुछ, और फ्यूचर में भी जो भी नए लॉजिक आते रहेंगे, मगर कंसर्न है कि 1 ईयर पे या पर्टिकुलर 2 साल में एक बार अपग्रेडेशंस होगी, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप, और कुछ नॉमिनल चार्ज रहेगा, लोगों को नॉमिनल चार्ज देने में भी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, तो जो अगर लॉजिक अच्छा है तो फिर, और आप 10,000 15,000 भी कई लोगों को बहुत ही पेनफुल लगता है, मगर वो पेनफुल आई होप नहीं होना चाहिए अगर आप कंटिन्यूस अर्निंग्स कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ 30 ईयर की डाटा डालने में कुछ फिक्स कॉस्ट भी लगती है, तो उसके हिसाब से कुछ नॉमिनल चार्ज होते हैं, क्योंकि फ्री की वैल्यू नहीं है मार्केट में, ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखिए। जब हमने 2022 में लॉन्च किया था सॉफ्टवेयर, देन आफ्टर अपग्रेडेशंस आई 2026 में, तो भी लोगों को थोड़ा पेनफुल लगा हुआ था, कई पुराने यूजर्स को, करीबन 75 यूजर्स है, तो मगर यूजर्स को पेनफुल लगता है, मगर वो पेनफुल नहीं होना चाहिए आई होप, ठीक है, क्योंकि आप कोई एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन, कोई एक स्मॉल कंडीशंस नहीं है, आप 30 ईयर की कोई भी, आप मान लो कि मेरे को सन और सेटन का 90 डिग्री या 180 का एस्पेक्ट देखना है पूरे 30 साल में, और मार्केट निफ्टी ने क्या बिहेव किया, और वो एक सिंगल क्लिक में आप देख पा रहे हैं। कोई भी 1,000 यूएस के स्टॉक्स है, कैनेडियन स्टॉक्स है, इंडियन स्टॉक्स भी कुछ 800 स्टॉक्स है, उसकी एक्चुअल चार्ट और एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन एक देख सकते हो, ठीक है, कोई भी कंडीशन एस्ट्रोलॉजिकल, तो आप एक सिंगल चार्ट पे देख सकते हो, वो डाटा डालने में थोड़ी टाइम लगती है, इसलिए कुछ नॉमिनल चार्ज होती है, और कुछ नहीं। और फ्यूचर में भी जो अपग्रेडेशंस आएगी तो उसके लिए नॉमिनल चार्ज रहेगी, इस चीज़ को माइंड में रखिए, अगर आप कंटिन्यूस अर्निंग कर रहे हो तो आपके लिए ये चार्ज नॉमिनल है, ठीक है। लोग मुफ्त में फ्री में सीखना चाहते हैं, मगर फीडबैक नाम की भी चीज़ होती है, तो उसको देने की आदत रखिए तो बेटर रहेगा। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सभी के प्रेजेंट जो बैच है उसके पर्सनल हॉरोस्कोप नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, मगर कंसर्न है कि आपके पुरानी नेगेटिव और पॉजिटिव इवेंट्स दोनों विथ डेट विथ मंथ लिख के आइए तो बेटर रहेगा। और किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। धवल जी, मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा इंट्राडे फोरकास्ट डाल रहा हूँ। अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट या करनी है तो थोड़ा ऑब्वियसली सर, मेरे को या बताइएगा ऑब्वियसली प्लीज। मैं कंसर्न करूंगा यार। सर मैंने 1 तारीख मैं का तो हर डाला, अगर दिन थोड़ा डाल रहा हूँ। फिर मैं चेंज करूंगा अगर आप बताओगे तो कुछ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है, मैंने मंडे पूरा से, वीक का बना के रखा हुआ है, पूरा या वीक का निकाल लिया या है मैंने। या मंडे से नई बैच स्टार्ट हो रही है, तो नई बैच के स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है कि डायरी में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कुछ गेम के रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। जो भी होमवर्क बोला जाए, जो भी या पर्टिकुलर लर्निंग के होमवर्क बोला जाए उसको, या बैक टेस्ट बोला जाए, वो करने की आदत रखिए। जो भी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मन की बात मन में रख मत मत रखा करिए, आपकी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बयान कीजिए, ठीक है। तो इंट्राडे लवर्स हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, या जो भी हो, या पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, या गोल्ड सिल्वर लवर हो, ठीक है, तो सभी को रिक्वेस्ट है जो मन की बात मन में न रखो तो बेटर है, या तो ट्रांसपेरेंसी जितनी रखोगे, और जो भी आप लर्न कर रहे हो उसको शेयर करने की कोशिश करिए, तो रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे, ठीक है। और वही मैंने जो एक साइकिल बोली हुई है कि जब आप लर्न करते हो वो साइकिल को हमेशा क्लोज करने की कोशिश करिए, लर्न करते हो तो लर्निंग को कंटिन्यूस अप्लाई करिए, 6 मंथ 9 मंथ्स, देन आफ्टर आप हैबिट्स में आ जाएगी वो चीज़ें, और अप्लाई करिए चीज़ों को, और अर्निंग्स हो रही है तो कंटिन्यू, जैसे जिस तरह से पंकज जी ने बोला, सर मेरे को अर्निंग्स हुई है, ठीक है, उन्होंने अर्निंग्स की है तो पर्टिकुलर लॉजिक के जरिए, या तो उनको एक मोटिवेशन मिलती रहती है, ठीक है, जब मनी आती है तो मोटिवेशन मिलती रहती है, तो वो पाथ है वो कंटिन्यूस रहता है, ठीक है, अदरवाइज चीज़ें डिटैच हो जाती है, देन आफ्टर नॉलेज कोई काम का नहीं रहता, और वहाँ चीज़ें क्लोज नहीं हो पाती, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। धवल जी, क्वेश्चन था। थैंक यू। या धवल जी, सर इसका मान लो रिकॉर्डिंग किधर मिलेगा सर?
रिकॉर्डिंग में H2 इकोनॉमिक्स अपनी यूट्यूब चैनल है, वहाँ डाल दूंगा सर। धवल जी एक क्वेश्चन था, मानस बोल रहा हूँ। यस सर। धवल जी हम लोग के बैच का और कितना क्लास पेंडिंग बचा है, और उसमें कुछ टॉपिक और पेंडिंग बची है? सर पर्सनल होरोस्कोप है, एज वेल एज द पंचांग वास्तु के रह गया बारे में सर। हम थोड़ा डिस्कस करेंगे यार। सर अब ये वो रह गया सर, आप 0 डिग्री 330 डिग्री जो आप डालते हो वो हाँ, बताएंगे ना सर वो वो। भी कवर अप हो जाएंगे, वो तो कुछ 15 चीजें मिनट आज भी वास्तु का सर, आप जो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर वास्तु का जरूर लिख बताना रहे सर। वास्तु का सेशन या रखेंगे ऑब्वियसली सर यार। सर धवल थोड़ा जी सा तो कुछ होना चाहिए। वो संजय जी पर्सनल एक सेकंड। पर्सनल होरोस्कोप में ही आ जाएगा। उसके साथ ही हम क्लब ऑन करेंगे चीज़ों को, और पंचांग को भी क्लब ऑन करेंगे। संजय जी एक सेकंड संजय। हाँ तो भाई। धवल जी वही कुछ आप जब सॉफ्टवेयर के फीचर दिखाए थे तो वही कुछ चीजें लगी कि पेंडिंग रह गई हैं, तो प्लीज कोशिश करिएगा ना वो भी कंप्लीट हो जाए धवल जी। कौन सा? मतलब ये कोटा चक्र हो गया, फरा हो गया, सदोषा वर्कशॉप हाँ, वो संवाद या वो वेदा, कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, 5 to 10 मिनट्स के, तो कवर अप हो जाएगी चीज़ें। जिसमें कुछ को नोट किया तो मैं भेजूंगा ग्रुप में, तो या एटलीस्ट उसको कवर करते हैं। जो भी चीज़ें मैंने मेनली अभी तक जो आपको बैक टेस्ट करवाई है, 5 साल 10 साल या 15 साल, जो भी चीज़ें हमने बैक टेस्ट की है, लर्निंग्स की है, वो ओपन टू ऑल है यहाँ तक। ठीक है, जो भी और छोटी छोटी चीज़ें वो हम कवर अप कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। सर ये एक क्वेश्चन था सर, जो आप दिल्ली आ रहे हो, हम्म, सर दिल्ली आएंगे ना सर आप, या तो ये तो सर उनके लिए होगा ना फिर, न्यू न्यू जो ज्वाइन करेंगे, जैसे हमने तो कोर्स ले लिया, सॉफ्ट ले या लिया, अगर हमें मिलना हो या फिर उसके लिए कुछ आपने अलग से भी रखा है या उसी में ही है फिर? सर, आपको मिलना है वो अलग से डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई बात नहीं। हाँ सर, क्योंकि हम ज्वाइन कर लेंगे तो फिर बात हो जाता हो, तो कोई बात नहीं सर, कोई जैसा बात आप कहें। नहीं। या ठीक सर। ठीक है। थैंक ओके, मिलते हैं, थैंक यू। थैंक यू। कल ना सर क्लास? या ओके, थैंक यू सर। या राइट।